कोनिचिरो गुस, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। और आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको पता ही होगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस एपिसोड का नाम है द अदर साइड ऑफ द सी। तो हम यहाँ पर मार्लियंस के बारे में जान सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के बाद एक्सप्लेनेशन। せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと तो दोस्त, मैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, यानी कि बेसिक के बारे में। आप लोग एपिसोड जब शुरू करते हैं तब आप लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, किस कंट्री के साथ किस कंट्री का फाइट हो रहा है, किस जाति के साथ किस जाति का फाइट हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मार्लियंस और कुछ एल्डियंस भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और ये दोनों ही फाइट कर रहे हैं एक कंट्री से, जिस कंट्री के साथ यानी कि जिस कंट्री के लोगों के पास बहुत ही हाईटेक मशीन्स है, यानी कि एंटी टाइटन मशीन्स, जो कैनन है, जो आर्मर टाइटन यानी कि सब टाइटन को मार कर ढो डाल सकता है। मगर यहाँ पर हम लोग आर्मर टाइटन तो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके हाथ भी तोड़ डाले, यानी कि हाथ शरीर से अलग कर दिया गया है इस कैनन के साथ। यानी कि कितने पावरफुल है आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्टोरी लाइन आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे क्या हुआ एपिसोड के शुरू से लास्ट तक। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग देख सकते हैं कि फैल्को नाम का एक बंदा जमीन में पड़ा हुआ है और एक पंछी ऊपर से जा रहा है। तो फैल्को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है, ये सब कहते हैं। यानी कि फैल्को अब मरने के हालत में है, जो और चल रहा था उसमें वो मरने के हालत में है। तो तभी आ जाता है कोल्ट नाम के एक बंदा, जो फैल्को को बचा लेता है खुद की जान को बाजी लगाकर। मगर दोनों ही बच जाते हैं, कुछ सेना मर जाते हैं और दोनों बच निकलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे नए कैरेक्टर को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो कमांडर है वो कॉल्ट को पूछता है कि ऑयर की हालत कैसे है। तो कॉल्ट बताता है कि हम लोग ये ऑयर हार सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ख़राब परिस्थिति चल रही है और हम लोग की हारने की चांस ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हमें फैल्को को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके जो दोस्त है, खास करके गाबी जो है, वो कहता है तुम कौन हो, तुम्हें पता है। तो फैल्को जो चोट खाई है उसके कारण उसकी जो दिमाग की हालत वो बहुत ही ख़राब चल रही थी, तो सब भूल गया। तो कुछ अलग सी बात ही कर रहे थे और खुद को पहचान नहीं पाता। तो फिर धीरे से उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो लोग याद दिला देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि फैल्को और फैल्को गावी, इन दोनों के जो दोस्त हैं, इन सब के अंदर कौन आर्मर टाइटन का सक्सेसर होगा, यानी कि आर्मर टाइटन का अगला सक्सेसर होगा, यानी कि जो आर्मर टाइटन का पावर गेन करेगा रेनर के बाद, यानी कि कौन इसके काबिल है। ये सब बातें चल रही थी। तो और गाबी खुद के जो पावर से उस पर ज़्यादा ही गर्व कर रहा होता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, ऐसा कह रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऑयर हो रहा है उसमें एल्डियंस खुद को प्रूव कर रहे हैं कि बाकी दुनिया तो हमें बुरे समझते हैं, इस ऑयर के मदद से हम लोग ये साबित करेंगे हम भी अच्छे हैं। तो कुछ एल्डियंस जो कि प्लेन में जा रहे हैं, यानी कि रेनर और जैक दूसरे कंट्री पर आकाश से अटैक करने के लिए, और कुछ एलियन जो ज़मीन पर है उन लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी परेशानी आ चुकी है, क्योंकि जो शत्रु है उसके पास है एंटी टाइटन कैनन मशीन्स, जो कि टाइटन को, मैंने पहले ही कहा था, टाइटन्स को ईजीली हरा सकता है। तो इंसानों को तो मैं क्या कहता हूँ, धो डालेंगे। तो फिर जब शत्रु के जहाँ पर रहते हैं उस वॉल से एक एंट्री ट्रेन, यानी कि एंटी टाइटन ट्रेन निकलता है, जिससे बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि बहुत तबाही मचा सकता है और उसमें बहुत कुछ हो सकते हैं। तो कमांडर कहती है अब हमें हमला करना पड़ेगा। तब गाबी आ जाते हैं और गाबी उसके साथ एक बॉम्ब टाइप का जो एक मशीन है वो लेते हैं और कहते हैं मुझे एक बार चांस देकर देखिए, मैं ये काम करके रहूँगा, मैं साबित करूँगा मैं लायक हूँ। एंड गाबी ने वो करके भी दिखाया, यानी कि गाबी ने, मैं गाबी को पर्सनली पसंद नहीं करता, मैं बहुत हेट करता हूँ, मगर गाबी के पास टैलेंट है। ये मैंने देखा कि गाबी ने उस ट्रेन को कैसे पूरी तरह से, क्या कहूँ, धो तो डाला ही, पूरी तरह से तोड़ डाला, मोड़ डाला, सब कुछ कर डाला। तो फिर हमला शुरू हो जाता है इस तरफ से, यानी कि मार्लियन एंड एल्डियन की तरफ से यह हमला शुरू हो जाता है।
यहाँ पर फिर से शत्रु लोगों ने अपना जो गोली है वो चलाना शुरू कर दिया, तो फैल को आगे बढ़ता है, गाबी को बचाने के लिए दोनों ही बच जाते हैं किसी तरह। और फिर गैलियर्ड आ जाता है अपने टाइटन फॉर्म में गाबी और फैल्को को प्रोटेक्ट करने, यानी कि सबको प्रोटेक्ट करने। तो वहाँ पर कार टाइटन को भी दिखाया जाता है, वो भी हमला चला रहा है उसके नए आर्मर के साथ, यानी कि कुछ कुछ लगा रहता है उसके पीठ में, मुंह में, जो भी हो गाइस आप लोग देख कर यहाँ पर आए हैं, यानी देख लो जो नहीं देखा। तो ये ट्रेन तो ख़त्म हो चुकी है, तो ट्रेन ख़त्म होने के बाद रेनर जैक जो है वो सब तो रेडी हो जाते हैं जंप करने के लिए उस कंट्री के ऊपर। तभी हमारा जो एलियंस है उन लोगों को पैराशूट से नमाएगा और फिर हमारा जेके यानी कि अपने चीख से सबको टाइटन में परिवर्तित कर दिया, तो सब लोग नीचे गिर गए और सब कुछ ख़त्म कर डाला। मगर कुछ आर्मी जिंदा थे और उनके पास तो था एंटी टाइटन कैनन मशीन, उससे सब टाइटन को दो डालता है ओपोनेंट। तो तभी राइनर नीचे नामता है अपने आर्मर टाइटन की शक्ति के साथ, बड़ाई घमासान एक मुकाबला होता है। तो यहाँ पर आर्मर टाइटन कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि एंटी कैनन जो मशीन है, एंटी टाइटन कैनन मशीन जो है वो बहुत ही पावरफुल है। टाइटन यानी कि आर्मर टाइटन यानी कि रेनर का एक हाथ तो तोड़ ही डाला, यानी कि बिछड़ गया अपने शरीर से रेनर का। तो तभी एक बड़ा संकट आ जाता है, एक बहुत ही। तो तभी रेनर ने उस सब कुछ संभाल दिया, सबको मार डाला, सब कुछ बहुत ही मुश्किल से सब कुछ संभाल दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेनर को ये फाइट ख़त्म करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलनी पड़ी, यानी कि बहुत कष्ट हुआ, मगर सब कुछ संभाल दिया। तो फिर जेक आ जाता है, उतरता है नीचे ज़मीन पर और कुछ गोलियां, बड़ा बड़ा गोलियां यानी कि पत्थर की तरह जो है वो सब लेते हैं और जो समुद्र यानी कि नदी में जो नेवी का जो जहाज़ थे उन लोगों पर वो पत्थर फेंका। तो पत्थर फेंकने के साथ साथ ओपोनेंट का पलटा जवाब आया, यानी कि पलटकर जो बार है वो आया। फिर तो उन जेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बीस्ट टाइटन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर टाइटन अपने कुर्बानी दे दी, यानी कि मरने ही गया मगर खाली कुछ सेक्रीफाइस किया, यानी कि खुद ये सब अटैक झेला मगर जेक को प्रोटेक्ट किया ऐसा। तो फिर जेक को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो दूसरी बार पत्थर की तरह जो चीज़ है वो उठाता है और फिर हमला करता है। इसी तरह पूरी नेवी फोर्स ख़त्म हो जाती है, पानी में धो जाती है, यानी कि जो भी हो ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड ख़त्म, टू बी कंटिन्यू। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग जितने हाइप थे इस एनिमी के लिए वो तो अच्छा था, मगर ओपनिंग मुझे इतना भी क्या कहूँ अच्छा नहीं लगा। ओपनिंग में गाइस, ओपनिंग में अलग ही मज़ा होता है, अलग ही मज़ा होता है, मगर यहाँ पर हम लोग ये नहीं देख पाए। मगर यहाँ पर एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, मप्पा ने अच्छी एक काम किया, तो मप्पा थैंक यू। एंड अलग ही बहुत ही मज़ा आया पहली एपिसोड ऑफ फाइनल सीज़न, अच्छा मज़ा आया। जो भी हो गाइस, अगली सारे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन आने वाला है, तो अभी से सब्सक्राइब कर दो, पास का जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली किसी एक्सप्लेनेशन या रिव्यू यानी कि कुछ फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए आरा सयोनारा।